कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान बरसे, भिगो रहा है ये धरती गगन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। ऋषियों की तपोभूमि जग में है जाहिर, किससे भी कम नहीं, सब में है माहिर। ऋषियों की तपोभूमि जग में है जाहिर, किससे भी कम नहीं, सब में है माहिर। यहाँ चल घर है, गुरु शिखर है, दिलवाड़ा में दिल की लगाए है लगन। पावन पावन अबू। ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर है, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, ये वर्शंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं। ये बात किसकी बुद्धि में? जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उसे एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, तुम बुद्धि से जानते हो
कि हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर पतित पावन है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको भी बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बात है, और कहाँ स्कूल में किसकी बुद्धि में नहीं रहता कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये यहाँ तुम ही जानते हो, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले तो देहधारी हैं। अभी तुमको ये समझाया जाता, खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे और कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर, और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है। पढ़ाने वाला भी मनुष्य है और फिर ज्ञान भी ये नहीं जो समझे कि हम आत्मा है, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, तो झट अपना नाम रूप याद आ जाता। हम ये करते, हम ऐसे करते, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह है रॉन्ग। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस, उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। शिव बाबा तो है ही निराकार। मनुष्यों के ऊपर नाम पढ़ते हैं, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना देहधारियों के। तो बाबा कहते जो पढ़ाने वाला टीचर उसका नाम लेंगे। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम कराती है। माना टीचर शरीर द्वारा पढ़ाती है, आत्मा पढ़ाती कौन? आत्मा उनकी आत्मा को फिर पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, आर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है। तो बाबा कहते वह देहधारी टीचर भी, लेकिन उसमें भी पढ़ाने वाली तो आत्मा है और पढ़ने वाली भी आत्मा, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में रहते। परंतु देह पर जो नाम पढ़ा उस पर ही सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते बुद्धि में है ना पक्का। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता। वे सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसको भी मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता, आधा कल्प के बाद, तब विकर्म करने लगते हैं।
तो बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था। तब बाबा कहते अभी याद दिलाते हैं कि तब और कोई धर्म नहीं थे, ये सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता, और कोई खंड था ही नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोला नाथ शिव को ही कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं। महिमा तो सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब ये खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? बाबा कहते सब खत्म होने वाला, फिर किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। परंतु बाबा कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, विकारी बनना। शरीर विकार से पैदा होते, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता। सत्युग को वाइसलेस कहा जाता। हम सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगड़, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र ग्रस्त आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। यहाँ है संपूर्ण विकारी। सत्युग में विकार होते ही नहीं। उसको कहा जाता ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है। जिसने स्वर्ग स्थापन किया, जिसने नरक बनाया, उनको तो जलाते ही आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये किसी को भी पता नहीं। ये भी समझ की बात है ना। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता। ये है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही। तब बाबा कहते कौन समझेंगे? जो रोज पढ़ेंगे। बाबा ये पढ़ाई पढ़ाते तो ये बातें समझेंगे कौन? जो रोज पढ़ते। बहुत कहते फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन लेकर जाओ। कोई कहते वहाँ ये पढ़ाई नहीं होती। बाबा कहते अच्छा, यहाँ आकर जो हेड ऑफिस है डायरेक्शन लेकर जाओ, बड़ी बात तो नहीं। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सत्युग त्रेता हो गया, फिर सत्युग त्रेता पास्ट हुआ, फिर द्वापर कलयुग ये भी तो पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए ये पढ़ाई पढ़नी है। हर एक का हक है ये पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते, बाबा को कहते अच्छा 1 हफ्ता ये ज्ञान लेकर फिर चले जाना। जहाँ रहते हो भले चले जाओ, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में तो जरूर रहना है। 7 दिन का कोर्स करो,
भल 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि फिर एक जैसी नहीं। सुनते हैं लेकिन सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं। 7 रोज भट्टी में आना, कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनाना, ये पतितपना भी रोग है। बाबा कहते ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य है, आधा कल्प से ये रोग लगा हुआ है। तो बाबा कहते उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का संग भी ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सत्युग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते। देवताओं को फिर पतित छू भी न सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं। शरीर विष से पैदा होते इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाबा कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। ये छीछी शरीर है अपवित्र, तो बाबा कहते सब विनाश हो जाएगा, सबको अब वापस जाना है। ये है कयामत का समय, सबको पवित्र बनकर वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते तो पहले मुंह शहर तरफ, पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ। वह तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। ये पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ माना, 84 जन्म पार्ट बजाया। ये भी समझाया है कि सब फिर 84 जन्म नहीं लेते। जो आते ही बाद में हैं और धर्म में तो जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामियों से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे भी कम। जो जितना बाद में आएंगे उतने जन्म कम। गुरु नानक के सिख लोग आए भी अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वे थोड़े 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो 500 वर्ष में फिर कितने जन्म हुए होंगे, 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म। तो बाबा कहते आधा से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम नहीं करना, इसमें वेस्ट नहीं करना। तुम्हारा काम है। तब बाबा ने फिर मुख्य बात पे अटेंशन दिलाया। इन बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखलाते। सत्युग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं, वहाँ तो योग की बात नहीं।
फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता। ये है अभी सहज राजयोग। बाबा कहते मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे। मूल बात है याद की, कोई भी पाप नहीं करना। तब बाबा कहते अब कोई पाप नहीं करना। देवी देवता के मंदिर में है, क्योंकि पावन है। देवी देवताओं के मंदिर बाबा कहते हुए दिखाते हैं क्योंकि वे पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं, पतित तो उन्हें छूते भी नहीं। तो बाबा कहते जो पावन है वही उनको स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज है। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे फिर तो देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते यहाँ तो कोई पावन नहीं, वहाँ तो पूजा आदि की फिर दरकार भी नहीं रहती। कहाँ? सतयुग में सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता ही हूँ पतित दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। तब बाबा कहते किसी की सेवा करनी है तो उसके द्वारा करा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है, हर शरीर में आत्मा है। फार्म में भी लिखवाया जाती है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, परंतु समझते नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब आत्माएं हैं ब्रदर्स, फादर तो एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर है, गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। तो समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा तो घुराए। प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाबा कहते जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते, मेरे कारण सर्विस करते, मनुष्यों को देवता बनाने की, वे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है, परमात्मा बाप से। तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते, पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वे छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। तो बाबा कहते कि ऐसी पुरानी आदतें जो छूटती नहीं है, तो इससे तो और ही पद कम हो जाता है। इसलिए टेंशन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। अब इस पुरानी दुनिया से जाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। अब है आज का वरदान। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले
मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघन बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघन व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। अब है आज का स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी, राजा अगर स्वराज पे